महाराज सुरजीत सिंह की, महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, महाराज सुरजीत सिंह की जय हो। महामंत्री कयामत सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक हरफी व एक एक वस्त्र लेकर दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली और महाबली, आज बड़े दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक शर्फी और एक एक वस्तु देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामीर होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, आपके आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। ध्यान ग्रहण कीजिए कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो, अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
महामंत्री कयामत सिंह और सेनापति कृपाचंद समस्त विराट दरबारी, आज तुम लोगों से कुछ बातें हम बताना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महारानी चंद्रवती की कोख से एक बेटी का जन्म हुआ है और जो कि जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी रखा गया है। आज मेरी बेटी मोहिनी 18 वर्ष की हो रही है और 18 वर्ष बाद महारानी के पेट में एक शिशु बन रहा है। मैं चाहता हूं कि भगवान आपकी बार अगर एक बारिश का जन्म दे दे तो थोड़ी मेरी चिंता दूर हो जाए, लेकिन अभी तो ये बोझ तुम दोनों के कंधे पर है। इसलिए महामंत्री कयामत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गांधी सम्राट अपने पिताजी गुलाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मंत्री कयामत सिंह मेरे बतलाओ तक मंत्री कयामत सिंह मेरे बतलाओ और प्रजा हमारी है दुखी या की है और प्रजा हमारी है दुखी जाती है। और समाचार सब ठीक है ऐ मेरे महाराज। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे महाराज। और प्रजा की हर तरफ करती गए जय। और प्रजा की हर तरफ करती गए जय। नैनागढ़ राज्य रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं शहर बस्तर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। और हाँ हुजूर, हमारे और हमारे दोस्त सेनापति कृपाचंद के रहते हुए इस रियासत नैनागढ़ के लोगों को किसी चीज की कमी हो जाए ये नामुमकिन है राजन, ये नामुमकिन है। हम और हमारे दोस्त सेनापति कृपाचंद अपनी वफादारी और अपनी दोस्ती की इस रियासत नैनागढ़ में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं राजन, एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। करूँ नहीं थोड़ा फिकर, करूँ नहीं थोड़ा फिकर, राजन दिल दरमियान है आपके हर हुक्म पर ये कयामत सिंह कुर्बान। महामंत्री कयामत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति कृपाचंद, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति कृपाचंद
खुश जाओ सारे सीमा पे कोई दुश्मन को इस वक्त हम सीमा सरहद के खबर जानना चाहते हैं। महाराज, अगर आप लहराकर सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते तो गांव की जगराजन क्या आपका वफादार खादिम आपसे कहना चाहता हूं। तो हुआ हुक्म तो शादी आपका हुआ हो, मुझे शादी आपका जान देकर कभी मैं निभाऊं से कर उठाए कोई और दुश्मन नजर मार गोली मदद से निभाऊं से। महाराज अगर नगर राज्य के कितने दुश्मन ने नगर राज्य की तरफ नजर उठाई तो उसे मैं इसी मसरत पर ही नस्तिनाबूद करके रख दूंगा हुजूर, क्योंकि आज आपके द्वारों की दिल का यतरत है कि सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुद नजर बख्शे मेहरबानी का हक मधु के नाम पे गालिब हमेशा खैर पे खंजर हो फटे इकबाल कदम। शाबाश सेनापति के पाचन, शाबाश। महाराज कहो श्यामा, क्या खबर लेकर आई हो? आज श्यामा राजमहल से चलकर राज दरबार आई है हुजूर। कुछ कौन सी खबर लेकर आई हो? राजमहल में महारानी की कोख से एक सुंदर सा राजकुमार का जन्म हुआ। महारानी की कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। हाँ राजकुमार, खुशी का समाचार लेकर आई हो श्यामा। आज हम लोग बातें ही कर रहे थे और ये खुशखबरी सुनाकर हम सभी के दिलों की अरमान पूरी कर दिया है श्यामा। ये खुशी के अवसर पर हम तुम्हें भरे दरबार ये हीरे और मोतियों से बना माला तुम्हें उपहार के रूप में दे रहे हैं। जैसा कि अभी आपने इस नैना के भरे दरबार में जिक्र किया था और भोलेनाथ ने हम सभी की प्रार्थना सुन लिया है और आज इस नैना राज्य का उत्तराधिकारी राजमाता की कोख से जन्म गई। सेनापति कृपाचंद और सेनापति कृपाचंद, इस खुशी के अवसर पर हम तुम्हें अपने प्राणों से प्यारी ये कटारी तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। लीजिए, इसे संभाल कर रखना, वक्त समय पर ये काम आएगी। महामंत्री कहमत सिंह वह समझ सभी राज दरबारी सारे राज्य में खुशियां मनाई जाए, गरीब और मोहताजों में धन दौलत बांटा जाए। चलो ये खुशियां हम लोग राज दरबार से चलकर राजमहल में मनाते हैं। आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। जैसी आपकी आज्ञा सरकार।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। धन है लौंडिया गेट। लौंडिया गेट नहीं साले कही हो इंडिया गेट। हे मैं कबो कबो ग्रीस दे जावा करो यार। कबो कबो का यही तरह कबो कबो चरचरात है, रोज नहीं चरचरात। ला के मोबियल ढील दियो। यार कौन तेल डाई? कहे मोबियल ढील दियो जगतपुर से ला के। और वहम तो पैसा लागी है जो पैसा न लागे उसका नहीं होगा। सस्ता उपाय बताओ। सस्ता उपाय? हाँ। महाबली एक काम करो, चले जाओ घर मालिक यहाँ और मांग लियो एक लोटिया। चले जाओ घर मालिक यहाँ मांग लियो एक लोटिया और जाओ कौनों के इंजन खोल के जला तेल निकाल लाओ और एक कटाई दीन जाए। तीन नहीं सड़ा का मुर्चा साफ हो जाए। कबे साले चोर घर मालिक से हम लोटिया मांगे जाई। हाँ और मांग के जाई कोनो इंजन खोले लागी। हाँ? हम के तेल का निकाली वो हम खुदे तेल निकाल लिए। महाबली सारी बात छोड़ो, आज भरे रात दरबार तुमने को देखा? हमारी तो राजमहल महल के अंदर रही। महाबली आज रात दरबार लगा हुआ था और इस नैनागढ़ के महाराज सुरजीत सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। महाराज के दाहिनी साइड यहाँ के महामंत्री जिनका नाम कयामत सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। महाराज के बाई हाथ की तरफ इस सेना के अफसर एक वफादार सेना नायक फौजी जिनका नाम सेनापति कृपाचंद अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। आज महाराज अपनी बीती कहानी बताया। महाबली पुरानी कहानी बताया कि मेरी महारानी की कोख से एक लड़की का जन्म हुआ था। 18 साल बाद देखो एक लड़की का जन्म हुआ। इस समय वो लड़की 18 साल की हो गई है जिसका नाम मोहिनी है। मोहिनी इस समय सयानी हो गई है। 18 साल बाद महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है महाबली। रात दरबार में खुशी आ गई। हाँ। महाराज बहुत खुश हो गए। महाराज वही खुशी में श्यामा बांदी का आपन गले का माला दे दी। हीरा मोती वाला। हीरा मोती से जड़ा जो माला पहनते थे हाँ। श्यामा बांदी को दे दिया और सेनापति को गिफ्ट के रूप में शाही कटारी दे दिया। जेका महाराज प्राणों से ज्यादा मानते थे। और मंत्री का का दी? मंत्रिया बेचारा मुंह लटकाए बैठ रहा। हाँ। महाराज मंत्री कहती चितौबो नहीं भाई कुछ देवे नहीं। अरे जितने टाइम महाराज श्यामा बांधी का माला देते रहे ना। हाँ। और सेनापति कटारी देते रहे ना। मंत्रिया का देखे हो है यार हम बताए थे हमारे दूसरी राजमहल। अरे यार मंत्रिया साला कुर्सी पर बैठ रहा। हाँ। और वही कुर्सी बैठे बैठे साला धाई मन मनाए। कुर्सी? हाँ यार धाई मन मनाए। हाँ। और धाई खड़ा हुआ का मन कराए लेकिन हमें हमारे साथ खड़ा हुए पावे तब तो कहे तो क्या करता भाई पिछवा हम खड़े रहे। हाँ। देखत रहे जितनी टाइम सार खड़ा हो रहा हथवा से सोहरा दिया रहे तो साथ शांत हो जाता है। और सोहराय न दे ना। हाँ। तो रात दरबार में खड़ा हो जाए का बेवाल खड़ा हो जाए। अच्छा बेवाल खड़ा हो जाए। महाबली यार मान लियो महाराज का चीज आए है? महाराज का चीज आए मान लियो सेनापति का और श्यामा बांदी का मान लियो महाराज कुछ दई दही मंत्री का मुंह कहे दिया। नौटंकी देख रहे तो नौटंकी देखो नहीं अंदर चुपे बैठो चिल्लाओ नहीं और नहीं बाहर निकल जाओ। हो कर रहे हो
महाबली यार महाराज के चीज आए। हाँ यार। जैसे मान लियो महाराज खुश होते अपन दई दीन। हाँ जैसे मान लियो हमहिन आए हाँ तोहरे ऊपर खुश हो जाई। हाँ और खुश होते तुमका अपन सामान पकड़ाए दे। तुम्हारा सामान हम पकड़ ले। बंदूक यार। अच्छा हाँ बंदूक की बात कर रहा था। बंदूक है महाबली नहीं। तो यार इमाम मंत्री का मुंह फुलावे कौन जरूरत है यार। और इंतजार करते हैं अभी आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। वो देखो लम्बा डाल दिए घोड़ा रहा है। कितनी चौकी जा रहा है।
रामबली और महाबली रंबलिया और महाबलिया सारे सारे बस रहा। यहाँ क्या है? ये किस मुल्क की भाषा है? नालायको, ये रियासत नैनागढ़ है, नैनागढ़। रंबलिया और महाबलिया, आज भरे दरबार जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार जो कुछ ऐलान किया उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? का देखो फलाने तुम और साले हमका दिखाता हूँ, दिखाते नहीं अभी कौन तरह आवाज जा देवे धमक से। धमक से और का तुम साले अजगर हो गए भाई। और तुम का सुने हो? हाँ? का सुने हो? हमका सुनात कहाँ है बे? या साला हुड़ुक चुल्ला कहा था, हमका सुनाता ही नहीं। तो अगर क्यों कुछ कहा तो कैसे जाना थे? इशारा से। इशारा क्यों समझे हो? रात दरबार में बताओ। नंबरदार, आज हम लोगों ने भले रात दरबार देखा सुना। आज हम लोगों ने ही देखा नंबरदार कि रात दरबार में जितनी इज्जत सेनापति कृपा चंद का है, आप कहिए कितना इज्जत नहीं है। रंबलिया ऐसा हुआ तुझको रियासत नैनागढ़ में आग लगा दूंगा, आग। रामबली और महाबली, आज भले दरबार हमरा अपमान हुआ रे, अपमान। इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई नंबरदार। भला वही थे, आप बैठ रहे हो, आपके सामने श्यामा बांधी का महाराज अपने गले का माला दे दी हीरा मोती वाला, और सेनापति का गिफ्ट रूप में कटारी दे दी। बगल में आप मुंह लटकाए बैठ रहे हो, आप ऐसी चितैन महाराज को दे। रंबलिया महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार हमरा अपमान किया है रे, अपमान। महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार पानी में आग लगा दिया है और सोते हुए शेर को उस ससुरे ने जगा दिया है। रामबली, मैं तो सोचता था नैनागढ़ में अपनी वफादारी की मिसाल कायम करूंगा, लेकिन नहीं। महाराज सुरजीत सिंह हरामजादे, आज तक तुमने ठाकुर करामत सिंह की वफादारी देखा है, तू साला हमारी गद्दारी देखेगा, गद्दारी। हरामजादे महाराज सुरजीत सिंह, तेरी इस खुशी को गम में नहीं बदल दूंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादे सुरजीत सिंह, तेरे वंश का लेस नाम उस दुनिया से मिटाऊंगा और तुझे मौत के घाट उतार कर इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा, मैं। रामबली और महाबली,
इस वक्त राजमहल में खुशी मनाई जा रही है, खुशी मनाई जा रही, और हमारी खोपड़िया टेंशन में है। राज दरबार में खुशी मनाई रही, या तो खोपड़ी पेंशन दे रही। सालान पर जाहिल गंवार, पेंशन नहीं तो सारे कहोगे तनख्वाह देती है। आपा जो बात नालायक, टेंशन टेंशन। अच्छा टेंशन हाँ, जाने की धवा हम इस वक्त अपने बंगले की तरफ चल रहे हैं। चल रहे हो। तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ, मेरे बंगले की तरफ पहुंचो। चलो भाई, आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट, और 5 मिनट से 1 भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो ज्यादा होगा तो नालायकों, तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना सारे मर्दों में गिनती होगी और न ही हिजड़ों में भर्ती होगी। साला कितना टाइम रे? 5 मिनट। अरे बसुलहा, कितना समय रे? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से 1 भी सेकंड ज्यादा हुआ तो सारी जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। हुआ कहाँ पे ले जा रहे हैं? जात रहे सरऊ, धीरे धीरे रुक रुक के जात रहे। हाँ हम कहा सार पता नहीं नहरवा डाक पावे कि न डाक पावे। हाँ, चुप्पे चुप्पे गए, मारा हक पदे घुस गए। नहरवा में घुस गा? नहरवा कोई पार की ले जाए, नहीं, नहरवा में घुस गा। नहीं नहरवा कोई पार की। देखो कितना साला, कितना बड़ा प्लान बनाए। या साला वही पतरी में खाए रहा, वही पतरी में साला छेदो कर रहा। होगा भला बताओ है? अरे यार इन धर्म करे सही, महाराज बने पर मरा जा रहा है। ये होगा अच्छा काम महाराज बन रही है, हैं? ये महाराज बन रही है। अब पता नहीं भाई बन जाए कि ना बन जाए। एक बात जान लियो, हाँ कबो गेहूं के किसान में मकरा किसान नहीं मिल सकत महाबली। हाँ, यह बात तो है सही अरे है। यार कहाँ गेहूं के किसान और कहाँ साला मकरा किसान, होगा कहाँ महाराज और कहाँ सार यह कहा सही आए। है? अगर महाराज अंधेरे में निकल आवे तो भाई जान सुनो नारायण निकल आवे, और यह निकल आवे तो या साला चोर निकल आवे भाई जान धाने होशियार आ। यार कहावत में कहा गया है, कहावत में कहा गया है, वो गलत नहीं। कहाँ एक हकीकत और कहाँ एक पहेली, कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे यार महाबली चेहरा में मिला लियो, जमीन आसमान फर्क चेहरा में। हाँ फर्क तो है। अरे यार यही थे, देखो एक तरफ तुम महाराज का मुंह देख लियो और एक तरफ एक सारे हुक्का का मुंह देख लियो, यही साला जौन चलागा, यही सारे खौरहा का कही यार। एक तरफ तुम महाराज का मुंह देखो जैसे कमल गट्टा का फूल होगा, और यही थे एक सारे दोखी का मुंह देखो जैसे कुकुर मोटा का फूल। साला महाराज बने के बड़े मरा जा रहा। ये महाराज जिंदगी में न बन पाई है, इनके लाज करो कबो 10 रुपया नहीं जो खिलाओ, दाढ़ी बनवाई, दाढ़ी बनवाओ तो सरो 10 रुपया हम दे दे। अबे दाढ़ी की बात न करो, एक सारे चोर के यही के, यही जौन साल चला का यही सार हो कहा होगा। एक साले चोर के, एक साले उठाई गिर के, 1 रुपया नहीं तुरक सारे, 1 रुपया 1 रुपया नहीं तुरक साले चोर। 1 रुपया में क्या मिली हो? अरे या साला चोर, साला उठाई गिरी गिर बदतमीज टैटे उपरंदी भतार गाड़ी।
1 रुपया नहीं जरूरत दिलाओ ताई शैम्पू लाई नहा तो दाई। अरे यार एक लगे खड़े हो जाओ या साला जैसे अंडू खसी है गंधावा करा महाबली हैं? यार तई तई जैसे हमको कुछ गंधा वही के दारा है वही ठिनिया खड़े है ना वैसे खड़े हैं कब का नहीं देखे रहे नहीं सारू अजरे पंजरे खड़ा हो के गंधा हुए आए जहाँ तो बच्चे उनका हम कुंदा कुंदा ना पियो आओ आओ मेरे महारथियों आओ। कार बसुलहा कौन है? और खौरहा कौन है? कार भदैला सियार कौन है? और कुकुर मुत्ता का फूल कौन है? और गंगू तेली कौन है? कार दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे किसको देते हो? ओ और 1 रुपए शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? और अंडू खसी की तरह बदबू कौन देता है? खड़े हो जाओ महारथियों खड़े हो जाओ। कार्य सारे बसुलहा हमने तुम दोनों को क्या बोला था? 5 मिनट के अंदर आओ। और सारे टाइम की तरह हो रहा है। अबे 6.5 मिनट तो हो Get up! साला चिरकुट अगर सारे मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो काट कर फेंक दूंगा। रंबलिया साले का बोला रे? साला वहां जाने के बाद ससुर की आवाज चंग हो गई। इधर अरे लेडी वापस आ जा। सारे काहे को अपनी मेहरिया को रार करना चाहता है? क्या करेगा रे? क्या करेगा सारे चिबरहा? क्या करेगा? नहीं तो क्या करेगा? नहीं तो हरामजादे सारे बसुलहा तू हमरा की औरतों से पहलवाएगा? वापस आ रहा है कि आदि तेरी खोपड़िया को धुआं में तो तू वापस से नहीं आएगा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर सारे 3 रहा। अरे तनक तनक तो ना हम बात तुम्हारे मुन्ना Get
हमारी दुनिया जल रही है और तुम दोनों साले हमारी मुखबरी कर रहे हो। साले क्या करेगा रे? क्या करेगा सारे बसुलहा? तो हारा साला डर गया, जो डर गया समझो मर गया। आप समझते तो है नहीं ना? क्या समझू रे? क्या समझू? हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? हम लोगों का शंका चबाई दावत है। कैसी शंका है रे? रात दरबार में इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई आपका है? अगर आपकी जगह हमारे सबका बेइज्जती होत ना तब तक ननियौले भाग गए। रंबलिया, किसी को कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। हम छत्री है छत्री, हम ठकुर नीच से काम लेंगे, हम सकून से नहीं बैठेंगे। रामबली, मैंने कसम खा लिया है कि महाराज सुरजीत सिंह की स्कूटी को अगर जम में ना बदल दिया तब राजमंत्री ठाकुर कयामत सुन रंबलिया, मैं सोच रहा था कि महारानी चंद्रवती की कोख से सिर्फ एक संतान ने जन्म लिया है जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी है और इसे तो 18 वर्ष की हो गई है। मैं सोच रहा था कि राजकुमारी मोहिनी एक दिन शादी लायक हो जाएगी और दूसरे राज से होकर शादी कर दी जाएगी। वो दूसरे राज की राजमलिका कहलाएगी। महाराज सुरजीत सिंह के न रहने के बाद इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। मैं मुखिराज भरे दरबार मनहूस खबर सुनाकर मेरी सोच पर पानी फेर दिया। सब माटी होएगा। लेकिन रामबली, ससुरा भगवान भी अजीब तरीका है। ये तारा भगवान भी दुनिया को तिरछी नजर से देखता है। जिसके पास कोई गम नहीं होता उसी को ये ससुरा खुशी देता है। लेकिन रामबली, मैं इस ससुर भगवान के भरोसे नहीं हूं। अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। क्यों नहीं? रामबली, मैंने कसम खा लिया है सुरजीत सिंह के वंश का जब तक नेश नामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। लेकिन कल इस वक्त हम अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद के बंगले की तरफ चलते हैं। कहो पे दोस्त सेनापति के बंगले का करे चाहिए हो? रामबली, वो हमारा बचपन का दोस्त है। अच्छा। वो हमारे लंगोटिया यार है और आज अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद के बंगले पर चलकर उससे एक मशविरा करेंगे। मतलब कुछ सलाह ले। मेरे दोस्त कृपाचंद ने मेरी बात को मानकर हमारा साथ दे दिया। नैनागढ़ में बताऊंगा, ऐसा पैर बताऊंगा कि रियासत के लोग भाई से काट देंगे। रामबली, होगी जुलूम की बरसात। चांदी तोबा बोलेगा। आवाज नहीं रे, अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा के गोली मार दूंगा।
क्या तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब का है साला। साला आंधी बयार आवत तो पता चल जात, लेकिन ये आवत तो सार पता नहीं चल पावत। हमारी सार पूरी शरीर में हमें पित्ती उछले लागी, पता नहीं सार कौन मार मारी, दो तीन बूंद तो साबो छूट गया। लेकिन एक बात जान लियो, इनका मौत हमें हाथे है। इनका तो कहो दिन दोपहरे मार जाई, कहीं चाय नाश्ता रोज हम ही दे है, और ज्यादा हमें पीछे पड़ी है ना, उन्होंने दिन ला के मूसक दवाई इनका सरों का चाय में मिला के दोपहरी में काट दो। अब हम चल रहे हैं, देखो आगे क्या हुआ है। लेकिन चलते चलते आइए आप लोगों को ले चलते हैं बिरहा लाइन पर। लेकिन कहना है आज हम कहा देख रहे हैं, आज यही मुरने में हमें अनिल भैया बहुत चीज लुटाए जाए, बहुत पैसा खर्चा हो जाए। हेलो हेलो, ये कुलदीप कुमार पूरे दुर्गन, ये घर मालिक को 111 रुपए के व्यवहार दे रहे, पाल्टो धनबाद। कहना है अरे पैजनिया गिर गई नारी माँ, झूलनिया बासवारी माँ, झूलनिया बासवारी माँ, हो सारी दहिया गिर गईला पलक के आसवारी माँ। सारी दहिया गिर गईला पलक के आसवारी माँ। बलन के आकावारी माँ, बलन के आकावारी माँ, बलन के आकावारी माँ, बलन के आकावारी माँ, सारी दहिया गिर गईला बलन के आकावारी। क्या बताऊं, मैं इस नगर राज की सेनापत की पत्नी, मेरे नाम सुनैना है। और आज पूरे 2 महीने बीत गए, मेरे स्वामी जी मेरे बंगले से वो ड्यूटी पर गए हैं, अभी तक बंगले आने की नाम ही नहीं लिए। ना तो उनको मेरी याद आती है और न बेटे विजय की याद आती है। आज बेटा विजय मेरा पूरे 18 साल का हो गया है और वो कॉलेज के लिए तैयार हो रहा है। मैं अपने बेटे विजय के आने के इंतजार करूंगी। वो बिना अपने बला बुआ के प्यार ना मिले, बिना अपने बला बुआ के प्यार ना मिले। बिना अपने बला बुआ के प्यारी ना मिले, बिना अपने बला बुआ के प्यारी ना मिले। सखी मांगी के सिंदूरे उधार ना मिले, सखी मांगी के सिंदूरे उधार ना मिले। रतिया बिताई हमें दिन दिन करैया, दिन दिन करैया, कभी दिन दिन करैया।
बिना बलबू के, बिना राजा के, बिना बलबू के तोरो ही सिंगार न मिले, बिना अपनी के बलबुआ के प्यार न मिले, बिना प्यारी ना मिले सखी, प्यारी ना मिले, प्यारी ना मिले सखी, प्यारी ना मिले, बिना अपने बलबुआ के प्यारी ना मिले, बिना अपने बलबुआ के प्यारी ना मिले। होरी मैया कृपाया बिकी रहे सदा मेरे कृपाया बिकी रहे जीवन भरी सर पे मेरे रहेगा पिता। जीवन भरी सर पे मेरे रहेगा पिता। बेटा, माँ बाप का आशीर्वाद तो सदा अपने बच्चों के साथ रहता है बेटा। बेटा हर युग युग बेटा तुम्हें जियो, तेरा नित दिन बांधेगा। युग युग बेटा तुम्हें जियो, तेरा नित दिन बांधेगा। यद गए भो नित दिने बढ़े, जग में होगा। यद गए भो नित दिने बढ़े, जग में होगा। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तो तुम्हारी साथ सदा रहेगा मेरी लाल। माँ, आज मैं सुबह से सो के उठा हूँ और कॉलेज जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सुबह से ना जाने क्यों मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। माँ, पापा की याद आ रही है, लेकिन बेटा तुम्हारी पापा की याद तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन वो है कि बगले आने की नाम नहीं लेते मेरे लाल। मैं उनकी सोच में बहुत पड़ी रहती हूँ। पापा आने का नाम नहीं। क्यों नहीं मेरे लाल? ये लो तुम्हारे पापा आके देखे। बेटा अभी अपने पापा के बारे में बात कर रहे थे और आपके पापा आगे बंगले पे मेरे नाम। प्रिय सुनैना,
इसीलिए लोगों ने सच कहा है कि कभी कभी किसी को दिल से याद करो और वो अपने पास उपस्थित हो जाता है। क्यों नहीं मेरे आप लोगों ने मुझे दिल से याद किया और हम अपने बंगले पर आ गए थे। क्यों नहीं स्वामी जी, आइए स्वामी जी। तो प्यारी सुनैना दिख रही और बेटे चले प्यारी सुनैना दिख रही बेटे चल पुकार और तुम मेरी दिलरुबा और दुख दुख ले और तुम मेरी दिलरुबा और दुख दुख ले स्वामी जी क्या बात है? हरी सारी खुशी पियाया पीछे आप ही मेरे भागीदार। सारी खुशी पियाया पीछे आप ही मेरे भगवान। आपके चरणों में बसा है मेरा यारिया। आपके चरणों में बसा है मेरा यारिया। हाँ स्वामी जी, आपके चरणों में बसा है मेरा अरमान स्वामी जी। स्वामी जी, क्या बात है? आप तो जानते हैं कि पति के बगैर पत्नी का जीवन कैसे रहता है, बिल्कुल अधूरा अधूरा से रहता है स्वामी जी। हम बीच में ना मैं समझ सकता हूँ कि पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है। क्यों नहीं स्वामी जी, ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा ही होता है। क्यों नहीं स्वामी जी। इसलिए क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल दीपक और ज्योत की तरह होता है। क्यों तो मैं नहीं, जो रख करोगे तो दिया बुझ जाएगा। क्यों नहीं स्वामी जी। कि बेटे विजय, ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही? मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी चल रही है पापा। बेटे विजय, जी पापा। तुम्हारे पास माता पिता की दिल की यही हसरत है कि एक दिन मेरा बेटा पढ़ लिख कर इस पूरे नैनागढ़ राज्य में मेरी तरह से अनाज बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करे।